सर आप हमेशा तेजी में ना क्वालिटी वाली तेजी की तरफ बातचीत हमेशा करते हैं। कल की तेजी आपको क्या क्वालिटी वाली दिखी और अगर हाँ तो क्यों? देखो ऐसा है नेहा जी। हाँ जी। क्वालिटी की बात करने वाले, क्वालिटी की पसंद करने वाले लोग बहुत है नहीं। लोग फोकस क्वांटिटी पे करते हैं, जी, राइट। एग्जैक्टली। सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं ना। क्वांटिटी में तो क्या है कि हम भी कहते हैं 30,000 होगा, किसी दिन तो होगा, 29,000 होगा 60,000 होगा, हो भी रहा है। लेकिन हर रोज़ आप नया मार्केट खुलता है, हर रोज़ नया विश्लेषण होता है और हर रोज़ तेजी या मंदी होती है। लेकिन जितना आप अंदर घुसकर देखेंगे आपको डेटा में समझ में आएगा कि इस तेजी पे कितना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। और ये मैं क्यों तेजी की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस, सी मेरे कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे दर्शक खुद अपने मन में कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, है ना। नहीं तो खाली अनिल जी ने बोला है इस वजह से नहीं, हाँ मुझे भी ये लगता है। अगर उनको ये फीलिंग आ गई तो वो फिर अपनी पोजीशन को ढंग से ट्रेड कर पाएंगे। और खाली वो उधार का ज्ञान उधार का ही है, कितना भी कर ले, लेकिन जब वो ज्ञान आप खुद अपने अंदर लेते हैं तो आपको समझ। और इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तेजी की क्वालिटी कैसे देखनी चाहिए। कल के सेशन से क्वालिटी तो है, लेकिन वो लेसन क्या दे रहा है ये ध्यान से समझिएगा, बहुत आपकी लाइफ में आगे काम आएगा। नंबर वन, अच्छी तेजी किसे कहते हैं? जो कल हुई है। नंबर वन, पूरी की पूरी तेजी कल स्क्रीन पर बनी है। लाल निशान में खुले थे हम, डे लो पर। शुरुआत डे लो से की, 50 में नीचे थे, बंद कहाँ हुए? डे हाई पर। देख लो वो रहा सामने आपके खड्डा, सुबह सुबह 9:15 वाला, और वो माउंट एवरेस्ट 3:30 वाला। पूरी तेजी स्क्रीन पर। पूरी तेजी स्क्रीन पर बनने का मतलब क्या है? हर एक लेवल पर खरीदने और बेचने का मौका मिला है। गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग मुझे कभी पसंद नहीं आती। हाँ, उसमें एक ट्रेड बन जाता है कई बार, कॉन्ट्रा ट्रेड, लेकिन बात वो नहीं है। बाजार की मजबूती के लिए या बाजार की कमजोरी के लिए जितना काम स्क्रीन पर होगा उतना बाजार उसको सही तरीके से देखेगा। तो क्या होता है, हर एक लेवल पे किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, सबका कन्विक्शन टेस्ट हुआ है। अभी कल 300 पॉइंट की तेजी हुई है, ऐसा थोड़ी किसी ने बेचा नहीं, सही बात है। लेकिन उसके बावजूद जो बेचने वाले था उसका कन्विक्शन था, लेने वाले क्या भी था। अब भारी कौन सा पड़ा? तो नंबर 2, डे लो से डे हाई किया। नंबर 3, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया। पिछले दिन के हाई को पार किया और पिछले दिन के लो के करीब फटके भी नहीं, मतलब नहीं तोड़ा और निकाल दिया ऊपर की तरफ। यह है निफ्टी ने थोड़ा सा, मतलब कहने के लिए 12-15 पॉइंट का आप कह सकते हैं लोअर लो बनाया, मतलब नेग्लिजिबल। हाँ हाँ, हायर लो निफ्टी का ना माने, बैंक निफ्टी का तो बना ही है। 857 से 842 खाली वो टच इन गो वाला था। तो मैं ये मान रहा हूँ कि दोनों ने ये बनाया। चौथा, आप क्लोज कहाँ होते हैं? 9:15 पे कहाँ खुलते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3:30 पे कहाँ बंद होते हैं। क्योंकि 9:15 पे आज अभी से खुलने के लिए, अब हम सबको पता है हमारे पास कल क्या हुआ है, उसके बाद बाजार बंद होने के बाद दुनिया भर में क्या हुआ है, अब हमें हाई बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, हम सब ज्ञानी है सुबह। लेकिन 3:30 कोई बता दे अभी, और 3:30 पे कोई ये बता दे कल सुबह 9:15 कहाँ खुलेंगे। तो जो 3:30 बजे अगर कोई खरीदारी करके जा रहा है तो वो आज के लिए नहीं कर रहा, वो कल के लिए कर रहा है या आगे के लिए कर रहा है। सो इसलिए क्लोजिंग पर। और अगर ऐसे में दिन की ऊंचाइयों पर, इतनी बड़ी तेजी के बाद दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होता है तो वो बड़ी काम की तेजी है। यानी कि आप कल को लेके भी उतने ही कॉन्फिडेंट है कि आज 300 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हो जाए, 1000 सेंसेक्स बढ़ जाए, उसके बावजूद कल के लिए खरीदना चाहते हैं आज ही। ये नंबर। अब ये कि तेजी कई बार होती है, तेजी तो हुई, अब मज़ा नहीं आया, एक आध सेक्टर बैंक निफ्टी ने पकड़ के तेजी कर ली, या कल सारे सेक्टर हरे निशान में। बैंक निफ्टी ले लो, मेटल ले लो, आईटी ले लो, एफएमसीजी ले लो, ऑटो ले लो, रियल्टी ले लो, एनर्जी ले लो, एक सेक्टर लाल निशान में नहीं। ये क्वालिटी वाली तेजी। और दूसरा, कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या, भाई साहब वो हो गया है ना, वो रिलायंस बड़ा था, एचडीएफसी, टीसीएस, और ये 4-5 मिलके ना ये कर देते हैं, बाकी सबका तो कचरा। सही बात है। और कल के देखिए आप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी उतनी तेजी। गिरने वाले शेयर बहुत कम, नहीं के बराबर, बढ़ने वाले शेयर भरपूर, मार्केट ब्रेड्थ जबरदस्त। तो ये सारे कारण है, तेजी का सिक्सर है क्वालिटी वाला। ये छोटी मोटी ये क्वालिटी वाली तेजी है। तो कल के सेशन में आप ढूंढ ढूंढ के निकालोगे तो आपको गलतियां नहीं निकलेगी। हाँ, एंड ऑफ सेशन जरूर आप कह सकते हो पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर ही है, वो तो देखो ठीक है। कुछ मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। मतलब वो कहता है कि आप किसी में बहुत खूबसूरती देखते हो तो उसमें थोड़ी अकड़ तो आई जाती है। तो वैसे वाली बात है। तो बिल्कुल वैसा हाल है कि इतनी बढ़िया तेजी के बाद अगर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा हाई है तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे मार्केट में जहां पूरा असमंजस बना हुआ था उसमें
चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें एक बोल्ड कॉल देना, और पर्टिकुलरली निफ्टी को लेकर, जिसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ व्यूअर्स को एक दिशा बताना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही खासियत है जी बिजनेस की। कहीं भी 26,200 के आसपास है ना, आप बंद हो जाते हैं तो वो एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपको आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है, मैं ब्रेकआउट के लिए जहां आप अभी हैं, बस इसके आसपास बंद हो जाए तो भी आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, और कंफर्म ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है कि आज मान लेना चाहिए कि ब्रेकआउट हो गया। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है, चाहे वो निफ्टी को चाहे बैंक निफ्टी को, तुरंत प्रभाव से कट कर लीजिए। अमेरिका 300, 400, 500 पॉइंट ही घट जाए तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये इस तरह से 50-70 पॉइंट ऊपर नीचे भी बंद हुआ तो हमें अमेरिका से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा फिर आज के डेटा से। शॉर्ट पोजीशन काट लें। दूसरी चीज़, लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल 100% होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी में बुक न करें। तीसरी चीज़, अगर आप में रिस्क लेने की ताकत है तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन दोनों में बना के जा सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि लीडर के साथ रहना कितना जरूरी है, और इसी तरह की बेहतरीन बोल्ड कॉल आपके स्ट्रैटेजी को पूरा सवार के रख देती है। लेकिन आइए अब कुछ